मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम जिक्र करेंगे कि मुस्तहब गुस्ल कौन से हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी दामजिल्लहु के नज़दीक वाजिब और मुस्तहब जो भी वाजिब गुस्ल हैं और मुस्तहब जो गुस्ल जो उनके नज़दीक साबित हैं, ये मैं जिक्र करूँगा कि कौन कौन से मुस्तहब गुस्ल उनके नज़दीक साबित हैं। इन वाजिब और मुस्तहब गुस्लों के बाद नमाज के लिए, वाजिब नमाज के लिए, किसी भी इबादत के लिए जिसके लिए वज़ू ज़रूरी होता है करना, वज़ू की ज़रूरत नहीं है। आपने ये गुस्ल कर लिया है वाजिब या ये जो मुस्तहब हैं, उसके बाद आप फ़ौरन डायरेक्ट नमाज का टाइम हो गया तो नमाज पढ़ सकते हैं, वज़ू की ज़रूरत नहीं है। ये आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक है। आयतुल्लाह खामेनाई या दीगर बाज़ मराजे के फतावा मुख्तलिफ हैं। जिस तरह आयतुल्लाह खामेनाई का है कि फ़कत जनाबत, गुस्ल जनाबत के बाद आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वाजिब या मुस्तहब कोई भी गुस्ल आप करेंगे तो नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी होगा। तो मुख्तलिफ है फतवा आयतुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन के लिए वाजिब और मुस्तहब गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं है। मुस्तहब गुस्ल आयतुल्लाह के नज़दीक कौन से साबित हैं? आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक जिनका इस्तेहबाब जो मुस्तहब यकीनी तौर पर साबित हैं वो गुस्ल ये हैं। जुम्मा का गुस्ल, जुम्मा के गुस्ल के बारे में हम तफसीली लेक्चर बना चुके हैं, बता चुके हैं कि जुम्मा के गुस्ल का वक्त कितने तक है और उसको किस तरह अंजाम देना है और उसका हुक्म क्या है। गुस्ल जुम्मा ईदैन, ईदैन का गुस्ल गरूब आफ्ताब तक, ईद फितर और ईद अज़हा, ये जो दो ईदें हैं। यौम तरविया 8 ज़िलहज का गुस्ल, यौम अरफा ज़ोहर से पहले, अरफा यानी 9 ज़िलहज का गुस्ल ज़ोहर से पहले पहले करना है। इसी तरह रमज़ान करीम की पहली 17 और 24 की रातें, पहली 17, 24 की रातें और शब-ए कद्र यानी 19, 21 और 23 की रात, तो 6 रातें हो गई। पहली की, 17 की, 24 की, 19 की, 21 की और 23 की, ये जो रातें हैं ये इनमें गुस्ल मुस्तहब है और इसके बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं है। ये रमज़ान करीम की 6 रातें हैं। एक और गुस्ल कहा जाता है मुस्तहब है 23 का, यानी पहले कर लेंगे 23 की रात, फिर फजर से पहले पहले, फजर के वक्त जो है वो आपने गुस्ल करना होता है। 23 जो आखिरी शब कद्र है वो साबित नहीं है आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक, यानी वो गुस्ल आप करेंगे तो फिर आपको वज़ू की ज़रूरत होगी। पहले करना है मगरिब के वक्त जो गुस्ल करना है 19, 21 और 23 की रात शब कद्र को, उसके बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं है। जो 23 का गुस्ल दूसरा कहा जाता है कि फजर के वक्त करना है, 2 गुस्ल 23 की रात के होते हैं, दूसरा गुस्ल साबित नहीं है। उसको कास्ते कुर्बत के तौर पर आप रिजाए मतलूबियत के तौर पर उसको अंजाम दे सकते हैं। ये ज़मानी गुस्ल थे, यानी ज़माना, यानी कि ऐसा कोई वक्त ऐसा आता है जैसे जुम्मा है ज़माना है, ईद है ज़माना है, एक पीरियड यानी वक्त जो आता है। कुछ मकानी गुस्ल हैं, जो मकान हैं कुछ ख़ास, उनकी वजह से गुस्ल मुस्तहब हैं। जैसा कि मक्का में दाखिल होते वक्त, हरम में दाखिल होते वक्त, काबा में दाखिल होते वक्त, मदीना में दाखिल होते वक्त, मक्का में, हरम में, काबा के अंदर, मदीना के अंदर दाखिल होते वक्त जो गुस्ल आपने करना है मुस्तहब है इन मकामात पर दखूल के लिए, तो उसके बाद आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं है। कुछ फ़ेली गुस्ल हैं, कुछ ऐसे फ़ेल हैं जिनकी वजह से गुस्ल मुस्तहब हो जाता है। एहराम बांध रहे हैं आप, एहराम बांधने का गुस्ल है मुस्तहब है। ज़ियारत बैतुल्लाह, अल्लाह के घर की ज़ियारत कर रहे हैं, उसका गुस्ल मुस्तहब है। ज़िबह व नहर करने के लिए, कुर्बानी जो आपने हज पे गए हुए हैं, हज की कुर्बानी कर रहे हैं, तो उसका भी गुस्ल मुस्तहब है। हल्क यानी कि आपने कुर्बानी कर ली हज के दौरान, अब आप गुस्ल है सर मुंडवाने का गुस्ल जो है उसका भी आपने गुस्ल करना है, मुस्तहब है। उसके बाद फिर वज़ू की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह इस्तिखारा से पहले, इस्तिखारा करना चाहते हैं आप तो उसका भी गुस्ल मुस्तहब है, वो आप करेंगे तो उसका ये भी इस्तेहबाब साबित है। इसके बाद नमाज इस्तिस्का जो तलब बारिश के लिए, बारिश की तलब के लिए नमाज पढ़ी जाती है, इसका ख़ास तरीका है। इसी तरह कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विदा करते वक्त, यानी आप आखिरी ज़ियारत कर रहे हैं विदा की, और उस कब्र को जनाब ख़त्म मरतबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को आप विदा कर रहे हैं, तो उस ज़ियारत का और विदा का जो गुस्ल करेंगे उसका गुस्ल का इस्तेहबाब साबित है। इसी तरह मैयत को गुस्ल दे दिया आपने, मैयत को गुस्ल देने से पहले आप मैयत को छूते हैं तो गुस्ल मासे मैयत वाजिब हो जाता है, लेकिन गुस्ल हो चुका है, मैयत का गुस्ल हो चुका है, अब उसको आप छुएंगे तो गुस्ल मासे मैयत वाजिब नहीं है, लेकिन गुस्ल एक मुस्तहब है आप पर,
کہ میں نے میت کو چھوا ہے اگرچہ اس کو غسل ہو چکا ہے تو وہ غسل آپ نے کرنا ہے، مستحب ہے۔ تو یہ جو غسل ہم نے ذکر کیے ہیں یہ مستحب ثابت ہیں، اور ان کے بعد نماز کے لیے، عبادت کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ سید علی سستانی دامت اللہ کے نزدیک یہ حکم ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے، میرے بچوں کو، والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔